साथियों गुड मॉर्निंग। सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। रेलवे शिक्षक भर्ती को लेकर आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, वीडियो के माध्यम से सवाल आ रहे हैं, सभी का कमेंट में जवाब दे पाना मुश्किल है, इसलिए एक इंडिविजुअल वीडियो के माध्यम से मैं आपके सवाल दूंगा। आप में से कई सारे साथियों का सवाल है कि सर एग्ज़ाम ऑनलाइन भराएगा, फॉर्म भरा रहा है कि ऑफलाइन मोड में हो रहा है, बिलासपुर जोन में भरना चाहिए कि किसी और अन्य जोन में भरना चाहिए। इसके अलावा सिलेबस को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय वाले इसके लिए आवेदन कर पाएंगे? तो ये साथी भी डाल रहे हैं सर सीजी टेट मान्य होगा या नहीं होगा, इसको लेकर भी सवाल आ रहा है। कास्ट सर्टिफिकेट केंद्र लेवल का कैसे बनवाएंगे, ये भी जो है बातें निकल कर आ रही है। इसके अलावा ये भी आ रही है कि जो है सर हिंदी मीडियम की स्कूल रहते हैं कि इंग्लिश मीडियम की स्कूल रहते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल जाति प्रमाण पत्र को लेकर ही, कास्ट सर्टिफिकेट को ही लेकर आ रहे हैं मेरे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपके सवाल, इन्हीं सवालों को लेकर मैं बात करूंगा। एज रिलैक्सेशन की भी मैं बात करूंगा क्योंकि इससे जुड़ा हुआ भी कई सवाल साथियों ने पूछा है। विस्तार से इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, तमाम प्रश्नों पर हम बात करेंगे। साथी नए हैं हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेसिक से, आवेदन के तिथि को लेकर कि सर ऑफलाइन मोड में आवेदन होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, कब से आवेदन शुरू हुआ, कब तक खत्म होगा। तो देखिए फॉर्म भरने की तिथि की मैं बात करूं, 7 जनवरी 2025 से आवेदन शुरू हो चुकी है और 6 फरवरी 2025 तक आवेदन पत्र आप भर पाओगे। आपको ये भी बता दूं कि ऑनलाइन मोड में आपको भरना है आवेदन, और इसके लिए आपको अलग अलग रेलवे जोन में लिंक दिया हुआ है, कंप्लीट पीडीएफ में आपको देखना होगा। और जिस रेलवे जोन के अंदर आपको आवेदन करना है उसी रेलवे जोन के वेबसाइट पर क्लिक करके आपको 7 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में आवेदन पत्र को भर कर जमा कर देना है। एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर 7 जनवरी स्टार्टिंग डेट है, 6 फरवरी लास्ट डेट है। इसके अलावा यदि आपने किसी तरह से त्रुटि कर दिया है तो 9 फरवरी से 18 फरवरी तक त्रुटि सुधार के लिए भी आपको समय दिया गया है। तो जो भी त्रुटि आप रेलवे एग्ज़ाम में आवेदन करते समय कर दिया होगा, उन त्रुटियों के लिए आप त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं। कुल पद की मैं बात करूं तो प्राइमरी में 188 पद है, मिडिल स्कूल टीचर अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में 338 पद है और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में 187 पद पर भर्ती निकाली गई है रेलवे के द्वारा। आगे इसकी सिलेबस पर विस्तृत चर्चा करूं, इसके पहले मैं उम्र सीमा की बात कर लूं। बहुत सारे साथी उम्र सीमा को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो इसमें रेलवे द्वारा उम्र को लेकर बहुत ज़्यादा हिदायत दी है, छूट दी है। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 48 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा कुछ आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए क्या रोस्टर है आप अच्छे से देख लेंगे क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ा है साथियों। ठीक है, मैंने मेन मुद्दों को ही लेने का प्रयास किया है। आवेदन शुल्क की बात करूं तो 500 रुपये और 250 रुपये महिला और पुरुष के हिसाब से लगा हुआ है। ठीक है, परीक्षा का तरीका ऑनलाइन मोड में आपको एग्ज़ाम देना है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आपको एग्ज़ाम देना है। इसके अलावा मैं बात कर दूं निगेटिव मार्किंग की, तो 1/3 अर्थात 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। यदि आपने एक नंबर के एक प्रश्न सही किया और आपने 3 प्रश्न को गलत कर दिया तो 1/3 अर्थात 3 प्रश्न गलत करने पर फिर से आपके 1 नंबर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कुल अंकों की बात कर लूँ परीक्षा पैटर्न पर तो कुल 100 अंकों के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और 100 प्रश्न ही रहेंगे, 100 अंक रहेंगे। कुल 1.5 घंटा अर्थात 90 मिनट में आपको 100 प्रश्नों को हल करना होगा। ठीक है, 90 मिनट का समय आपके पास रहेगा, 1.5 घंटे का आपके पास समय रहेगा और 100 प्रश्नों को इन्हीं 1.5 घंटों में आपको हल करना है। सिलेबस की मैं बात कर लूँ थोड़ा सा, तो 100 अंकों के जो प्रश्न 90 मिनट के रहेंगे मैंने अभी आपको बताया, जिसमें से आपके 50 प्रश्न पीआरटी की मैं जानकारी दे रहा हूँ,
तो 50 प्रश्न आपके रहेंगे मेरे दोस्तों सब्जेक्टिव। अब ये प्रोफेशनल एबिलिटी रहेंगे, तो इसमें क्या रहेंगे, अगर आप सहायक शिक्षक या अगर आप प्राइमरी टीचर वाले हो मेरे दोस्तों, तो आपके पूरा जो बाल विकास से रिलेटेड रहेंगे और शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात आपको कैसे शिक्षण कार्य करना है, वृद्धि विकास, जितने भी बाल विकास से रिलेटेड टॉपिक्स तो आपको पढ़ना ही है, साथ ही साथ शिक्षण अभिरुचि वाले टॉपिक को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना है। आगे बात करूं मैं सामान्य जागरूकता की, तो इसमें सामान्य जागरूकता से 15 अंक के प्रश्न रहेंगे। सामान्य बुद्धि अर्थात रीजनिंग वाले टॉपिक से आपके 15 अंकों के प्रश्न, गणित से 10 और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल 100 अंकों का प्रश्न पत्र 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। अर्थात एक प्रश्न को हल करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय आपको दिया जाने वाला है। बात करूं मैं इसके कंप्लीट सिलेबस की, तो हमारे पास जो है हिंदी में भी सिलेबस हमने इसका बना दिया है। तो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है सीखने सिखाना समझना, शिक्षक की भूमिका, शिक्षार्थी की भूमिका, शिक्षक और विद्यार्थी की प्रकृति। ये है आपके 50 क्वेश्चंस जो है बनेंगे। इसमें 18 से 20 प्रश्न आपके इसी से रहेंगे। इसके अलावा विद्यालय संगठन, उनका नेतृत्व कैसा होगा, 4 से 6 प्रश्न रहेंगे। शिक्षा में परिप्रेक्ष्य में से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जो कि 2 से 3 नंबर के प्रश्न इससे मिलेंगे आपको। इस तरह से आपके जो प्रश्न है 50 अंकों के प्रश्न प्रोफेशनल एबिलिटी से रहेगा और शेष जो 50 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन चारों खंडों से पूछा जाएगा, जिसमें आपके गणित में रहेंगे। गणित में आपका अंक प्रणाली, दशमलव प्रणाली इत्यादि से संबंधित रहेंगे। लघुत्तम, महत्तम, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, जितने भी आपका 10वीं लेवल के गणित के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा बी सेक्शन में सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति पूछे जाएंगे, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग रहेंगे, अनुरूपता रहेंगे, वर्णानुक्रम रहेंगे, संक्रियाओं से, गणितीय संक्रियाओं से संबंधित, तर्क कथन से संबंधित, बिना क्रम के रखने से संबंधित, आरेख वेन आरेख से संबंधित, जम्बलिंग रहेंगे, व्याख्या रिलेटेड, निष्कर्ष से निर्णय लेना, समानता, अंतर, विश्लेषण इत्यादि से रिलेटेड आपके तर्क शक्ति में प्रश्न आएंगे। सामान्य जागरूकता में वर्तमान घटनाओं के बारे में जानकारी, भूगोल, संस्कृति, इतिहास, भारतीय राजनीति, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व के पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, साथ ही साथ खेल और क्रीड़ा से जुड़े, सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास से संबंधित प्रश्न जो है आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान में भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, जिसमें कक्षा 10वीं सीबीएसई पाठ्यक्रम अर्थात देखिए सीबीएसई पाठ्यक्रम मतलब एनसीईआरटी से रिलेटेड ही टॉपिक आप पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही रिलेटेड प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा। आगे देखिए, बात करूं मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात की जा रही है, तो 50% के साथ आप उत्तीर्ण रहो, ये आपके लिए जरूरी है। बाकी इसके लिए और एज रिलैक्सेशन के लिए आपको अच्छे से विस्तृत विज्ञापन देखना है, क्योंकि यदि मैं इसके लिए शैक्षणिक योग्यता से भी रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, तो आपको बता दूं यदि आप प्राइमरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 12वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। आरक्षित कैटेगरी का क्या नियम है वो तो आपको डिटेल्ड देखना होगा। इसके अलावा पीआरटी के लिए आपके पास या तो बीटीसी हो या डीएलएड हो या बीएड हो या सीटेट पेपर 1, इसके अलावा या फिर टेट भी क्लियर हो। अब यहाँ पर टेट से तात्पर्य क्या, स्टेट को भी लिया जाएगा ये अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन सीटेट या टेट मांगा गया है। इसी तरह से मिडिल स्कूल अर्थात टीजीटी की बात करूं तो संबंधित विषय में स्नातक हो, बीएड या डीएलएड हो एवं सीटेट पेपर 2 या टेट पेपर 2 उत्तीर्ण हो। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट हो, 50% अंक एवं बीएड या उसके समकक्ष की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एक बात और बता दूं, रेलवे द्वारा क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। जी हाँ, यदि आप सामान्य वर्ग से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है,
तभी आप जो है भर्ती के लिए पात्र रहेंगे। ओबीसी से आते हैं 30% लाना आपको अनिवार्य है। एससी कैटेगरी से आते हैं तो भी आपको 30 लाना अनिवार्य है, और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 25% कुल मार्क्स का लाना अनिवार्य है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं यहाँ पर, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको 85 का वेटेज मिलेगा और 15 नंबर का आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट से तात्पर्य है मेरे दोस्तों, आपसे पढ़ा के पूछा जाएगा, आपसे आपके स्किल देखेंगे, वहां पर पढ़ाया जाए, आप पढ़ाओगे, वहां पर वीडियो कैमरा लगा होगा, आप कैसे पढ़ाते हो, कैसे एक्सप्लेन करते हो, सामने वाला आपके एक्सप्लेनेशन को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। यदि आप प्राइमरी स्कूल के लिए पढ़ा रहे हो तो बच्चों को आप उसके तरीके से पढ़ा पाओगे कि नहीं पढ़ा पाओगे, ये तमाम चीज़ों पर वहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। ये 15 अंकों का यहाँ पर भी आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, अब जुड़ा सवाल कुछ ये भी आते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो ये देखिए, रेलवे द्वारा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रहती है तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। कितने जोन के लिए आप आवेदन भरोगे, तो देखिए भाई, जिस जोन के लिए आपको आवेदन भरना है पहले से क्लियर कर लीजिए। जहां पर आपको लगता है कि पद अधिक है वहां आप भर दीजिए। आपको लगता है कि अब मैं अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, तो आपका गांव, आपका घर, आपका शहर जिस रेलवे जोन में आता है उसी रेलवे जोन के अंदर आप भर सकते हो। एग्ज़ाम की मैं बात करूं, मान के चलिए मार्च अप्रैल के बाद ही जो है रेलवे द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके पहले मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। इसके अलावा बात करूं मैं, देखिए, यदि आपको आवेदन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको रेलवे द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है, यहाँ पर दूरभाष नंबर जारी की गई है, तो इस दूरभाष नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। सभी उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर है। आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी कार्य दिवस में आप फ़ोन कर सकते हो और फ़ोन करके आपकी समस्या का समाधान ले सकते हो। तो फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, तो बिल्कुल फॉर्म भरें दोस्तों, क्योंकि केंद्रीय है, रेलवे का जो नौकरी है बहुत ही अच्छी नौकरी है। यदि आप बिलासपुर मंडल में भरेंगे, यदि आप जो है अन्य मंडल कार्यालय में या अन्य जोन में भरेंगे तो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन आप जो है आवेदन कर लेंगे। बहुत ही अच्छा अवसर है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सब के लिए। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्तों कुछ सवाल जो है छत्तीसगढ़ राज्य के साथियों द्वारा पूछा जा रहा है कि सर PSSOU वाले को लिया जाएगा या नहीं, अर्थात पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय। अब यहाँ सवाल है इग्नो से जुड़ा हुआ। ठीक है, इग्नो अर्थात ये सभी ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, तो सर क्या ओपन यूनिवर्सिटी को लिया जाएगा? तो ये सभी यूनिवर्सिटी 100% मान्य है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। एक स्टेट गवर्नमेंट संचालित करती है, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट संचालित करती है। यदि आप पंडित सुंदरलाल शर्मा से किए हो या इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली से किए हो, दोनों 100% मान्य है, दोनों साथी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर उम्र सीमा की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, माइंड में रखना है। ठीक है साथियों, इसके अलावा कई सारे साथी के और अनेकों सवाल हैं, जैसे जाति को लेकर कि सर केंद्रीय जाति, सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र का क्या प्रोसेस है। तो आपको मैं बता दूं, यदि आपके पास केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अभी से बनवाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 15-20 दिन के अंदर में आपकी जाति प्रमाण पत्र बनेगी और आपके कुछ दिन शेष रहेंगे तो आप आवेदन कर पाएंगे। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, केंद्र की जाति ही क्यों मांगा जाता है तो देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में, मान लीजिए मैं देवांगन हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में देवांगन जो है ओबीसी कैटेगरी में दर्ज है। जरूरी नहीं है कि यही देवांगन जाति केंद्र द्वारा, सेंट्रल द्वारा ओबीसी में ही दर्ज हो। कभी कभी क्या होता है, वो राज्य में तो ओबीसी में आता है लेकिन वो केंद्र में जनरल हो जाता है, अनारक्षित हो जाता है। इसलिए
केंद्र द्वारा अलग से जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। इसलिए साथियों, यदि आपके पास केंद्र का जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप केंद्र की जाति प्रमाण पत्र अभी से बनवा लीजिए। आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोई भी CSC सेंटर में जाइए, जल्दी से जाके वहां पता कीजिए और वहां पता करेंगे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको एक आय प्रमाण पत्र बनवाएगा वो, ठीक है। पहले आय प्रमाण पत्र आपसे आपका बनाएगा और आय के बाद में फिर वो जाति प्रमाण पत्र बनता है। इसके लिए आपसे साथियों मांगा जा सकता है 10वीं की मार्कशीट। 10वीं के मार्कशीट के अलावा आपसे मांगा जाएगा आधार कार्ड। आधार कार्ड के अलावा आपसे स्टेट का जाति निवास मांगा जाएगा, राज्य का जाति निवास मांगा जाएगा और फिर इन्हीं के बेस पे आपका सेंट्रल जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनाया जाएगा। तो अभी तक यदि आप इसके लिए दिए नहीं हो तो जल्दी से दे दीजिए और आवेदन कर दीजिए। तो आई होप आपकी सभी प्रश्नों का जो जवाब है इस वीडियो से मिल गया होगा। यदि और भी आपके क्वेरीज हैं तो आप कमेंट जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा कि यदि आपके सवाल जो है एक साथ ही रहेंगे, मिलता जुलता रहेंगे, तो मैं कमेंट में ही जवाब दे दूं। और यदि सवाल अलग अलग तरीके से रहेंगे तो मैं वीडियो के माध्यम से उसका जवाब दे पाऊं। नए साथी चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।